लिंगार रूम से बाहर आ रही है। दूसरी तरफ पोइजन को भी देख रहे हैं। बारिश से बहुत लोग परेशान हैं। इतने टाइम से बारिश रुक नहीं रही है। लोग वहां पे प्रे कर रहे हैं। एक बाबा को बुलाया गया है जो बता रहा है कि पानी का बादशाह बहुत ही नाराज है। उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए तारीख को चुना गया है। उस तारीख पर वेनहार सू फैमिली की छोटी बेटी पैदा हुई थी। उसी को सेक्रीफाइस किया जाएगा। लिंगार अपनी माँ से कह रही है, माँ कहा जा रहा है कि पानी का बादशाह बहुत नाराज है, इसलिए बारिश ही नहीं रुक रही है। उसकी माँ कहती है हाँ, और कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन वेनहार को सेक्रीफाइस किया जाएगा। वहीं पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे होके आ जाते हैं। उनके साथ साथ वेनहार उसकी माँ भी आए हैं। लिंगार कहने लगती है, ये सब क्या है और आप सब लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? बताया जाता है तुम्हारी बेटी लिंगार को पानी के बादशाह के लिए सेक्रीफाइस किया जाएगा। वेनहार देख रही है। लिंगार की माँ कहती है कि वेनहार को जाना था ना, मेरी बेटी को लेने के लिए क्यों आए हो? मेरी बेटी नहीं जाएगी। वो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वेनहार उस तारीख पे पैदा हुई थी। वेनहार कहती है पकड़ो इस लड़की को। वहीं पर उसकी माँ भी हंस रही है। मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी जाएगी। उसको पकड़ के ले जाया जा रहा है। लिंगार की माँ बहुत ही ज्यादा सैद होकर उसे बुला रही है, रो रही है। कंकुबान को कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। उन्हें पता है कि आगे मौत है। वो उसे लेके जा रहे हैं जबरदस्ती सेक्रीफाइस करने के लिए। उसकी माँ नीचे बैठ के रो रही है। अपनी माँ की हालत देखती है। वो जाने के लिए तैयार नहीं है और कहती है उस तारीख पे वेनहार पैदा हुई थी। इसको जाना चाहिए। मुझे क्यों ले जा रहे हो? वेनहार की माँ कहती है अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं जाओगी तो मुझे और भी तरीके पता है तुम्हें ले जाने के। वो वहां पर ही कहती है तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। उसकी माँ को आग के सामने कर रही है और आग की चिंगारियां उसकी माँ के मुंह पे पड़ने लगती हैं। लिंगार हालत देखती है तो घबरा जाती है। वहीं पर वो दोनों हंस रही है, वेनहार और उसकी माँ खड़े होके। वो देखती है अपनी माँ की हालत तो मान जाती है और कहने लगती है ठीक है मैं चलूंगी। वहीं पर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। उसको दुल्हन बना के ले जाया जा रहा है पानी के बादशाह के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। अब वो चिल्लाती है, माँ को कहती है माँ मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जिंदा बच के जरूर आऊंगी। मैं जरूर जिंदा बच के आऊंगी। उसकी माँ पीछे चिल्ला रही है। उसको पकड़ा गया है कि यह आगे ना जाए। वो वहीं पे बहुत डरी हुई है। एकदम से वो क्या देखती है कि वो कैरेज के अंदर आ गई है। वो तो समझ रही थी कि वो मर जाएगी, उसका सेक्रीफाइस हो जाएगा, लेकिन वो क्या देखती है, वो तो अलग ही दुनिया में आ गई है। एक डोली है, उसमें बाहर की तरफ देख रही है। सोचती है उसने माँ से वादा किया है कि वो जिंदा बच के जरूर जाएगी। सामने पॉइजन को देख रहे हैं। उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें अपनी मैरिज कंप्लीट करनी ही होगी। अगर तुमने ना किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सामने डोली को लाया जाता है। जैसे ही वो सामने देखता है तो सामने कर्टन है, उसको उठाने लगता है। एकदम से लिंगार चाकू निकाल के उस पे अटैक करने लगती है। अपने बचाव के लिए अटैक करती है। उसके मास्क पे अटैक होता है। वो सामने ही देखती है कि उसने जो मास्क डाला था वो उतर गया है और उसका रियल फेस नजर आ रहा है। उसकी गार्ड वहीं पे हमला करती है लिंगार पे। लिंगार वहां से भाग रही है और पॉइजन देख रहा है कि पहले जितनी भी लड़कियां आई हैं इतनी तो कोई नहीं भाग रही थी। वो वहीं से भाग के जा रही है। उसे पता नहीं है रास्ते का, लेकिन वो बस वहां से निकलना चाहती है। उसे यह नहीं पता था यहाँ पर किलर्स होंगे। उस पर अटैक होने लगता है उस वैली के अंदर की। वहीं पर वो क्या देखती है कि पॉइजन ने आकर उसे बचा लिया है। वो अटैकर्स को रोक लेता है और बचा लेता है लिंगार को। गुस्से से देखता है कि तुम अब मेरी वाइफ बन चुकी हो और तुम्हें किसने परमिशन दी है यहाँ से भाग के जाने की? किसने कहा तुम्हें? ओडन उसे वापस लेके आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? वो बहुत ज्यादा उससे डर रही है। वहां पर देखती है, डरने लगती है क्योंकि दिखने में भी वो काफी खतरनाक लगता है। वो बोलने लगता है तुम्हें क्या लगा तुम आसानी से भाग जाओगी? यहाँ से पॉइजन लैंड से भाग के जाना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। वो माफी मांगने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं अपनी माँ को देखने के लिए जाना चाहती थी। वो पीछे गुस्से से देखता है तो वो दोबारा से डर जाती है। बताती है कि मेरी माँ की जान वाकई खतरे में है। पोस्टन उसे इशारा करता है, उसे बांध देता है और कहने लगता है कि आइंदा के बाद तुम्हें यहाँ से ऐसे भाग के नहीं जाना है, समझी ना? और अगर तुम गई तो फिर देखना कि तुम्हारी क्या हालत होती है। एकदम से उसे खुद अटैक होने लगता है। उसकी अपनी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। जैसे ही वहां पे लिंगार देखती है कि यह क्या हो रहा है, सामने ही पॉइजन की तबीयत खराब है। वो अपने कंट्रोल में है ही नहीं। वो उसे हाथ लगाती है तो वो पीछे उसे फेंक देता है और गुस्से से देखने लगता है और चिल्लाता है कि अभी चली जाओ यहाँ से। लिंगार चाकू निकाल लेती है। अब वो कुछ सोच रही है। चाकू निकालकर उसकी बैग की तरफ आ गई है और पीछे से ही आने लगती है उसकी तरफ।
वो डर के आगे बढ़ती है। एकदम से वो कहता है, अभी मैं कमजोर हूँ और तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा के मुझे जान से मारना चाहती हो। उसे रोकता है, लेकिन वो उसे देख के कहने लगती है, नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मार रही हूँ, बल्कि वो अपना ब्लड निकालती है और कहने लगती है कि मेरा ब्लड ठीक कर सकता है और तुम भी क्या पता ठीक हो जाओ। थोड़ी देर बाद वो ठीक फील करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, तुम मुझे मार सकती थी। वो कहने लगती है, बचपन से मेरे जख्म ज्यादा जल्दी भर जाते थे, मुझे पता चला कि मेरा खून ठीक कर सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें दिया, और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी जब मैं वहां पर वैली में फंस गई थी, तो इसीलिए तुम्हें रिपे करने के लिए अभी मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। वो वहां पर बताने लगती है कि मैं ये सब सच कह रही हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। पोइजन उसे कहता है, अपना ये राज ना छुपा के ही रखना, अगर किसी को पता चल गया इस राज के बारे में तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। वहीं पर लिंगार भी सोचने लगती है और वो चला जाता है। वॉइसडन बाहर आता है। गार्ड कहती है, आप बाहर आ गए, आपने अपनी मैरिज कंप्लीट नहीं की, आपको पता है आपकी जान को खतरा है, प्लीज आपकी जान को खतरा है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा थोड़ा है। वो बोलने लगता है, लिंगार को अभी चोट लगी हुई है। वहीं पर गार्ड उससे दोबारा से इसी बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, आपको पता है ना अभी टाइम बहुत कम है, वरना पता नहीं आपके साथ क्या होगा। वो बोलने लगता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, तुम्हें पता है ना इस बात का, और वो लड़की मुझसे वैसे ही डर रही है। गार्ड सोचती है, मुझे जाकर खुद प्रिंसेस से बात करनी होगी, वरना मास्टर की जान खतरे में है। लिंगार जो सो रही थी, जैसे ही वो एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो उठती है, सामने गार्ड को देख के डरने लगती है और कहती है, तुम कौन हो? गार्ड कहती है, आप मास्टर को बचा सकती हैं। वो सोच रही है, क्या मैं बचा सकती हूँ क्या? वो उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज आप उनकी जान बचा लीजिए। वहीं पर वो देखती है गार्ड को, जो उसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही है। उसके पास आती है, खड़ा करती है और बोलने लगती है, पहले भी बहुत ज्यादा लड़कियां यहाँ पर आई हैं ना, उन सबका क्या हुआ? क्या वो मर तो नहीं गई? गार्ड बताने लगती है, मास्टर किसी को फोर्स नहीं करते हैं, वो सब यहाँ से जाना चाहती थी, भाग गई। भागने के लिए जिस वैली से गुजरना होता है, वहां से गुजरने के लिए पॉइजन गोली चाहिए। अब वो खुश होती है, क्या ऐसा कुछ है? दिल में सोचती है, अगर वो गोली मेरे पास आ गई तो मैं यहाँ से भाग पाऊंगी। वो गार्ड को देखती है, वो उससे दोबारा से रिक्वेस्ट कर रही है कि मास्टर से आप अपनी मैरिज कंप्लीट कर लीजिए, उनकी जान बचा लीजिए। अब वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट मान जाती हूँ, उसके बाद तुम मुझे भागने में हेल्प करोगी। गार्ड वहीं पर उससे वादा करती है, स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद गार्ड आकर बताती है मास्टर पॉइजन को कि आपकी वाइफ तो भाग गई है, वो दोबारा से उस वैली में चली गई हैं, वो जानबूझ के भाग के आए हैं। उसे पता है कि जब वो मुसीबत में आएगी यहाँ पे तो पॉइजन जरूर उसकी मदद करने के लिए आएगा, और वैसा ही होता है। जैसे ही वहां पर अटैकर्स आते हैं उस पर अटैक करने के लिए, पॉइजन आता है, उसकी मदद करता है, उसे मौका भी देता है। तुम भागना चाहती हो ना, भाग जाओ यहाँ से। वो भाग रही है वहां से, लेकिन रास्ते में ही वो छुप के खड़ी हो जाती है। वो मौका देख रही है कि जैसे ही पॉइजन पर अटैक होने लगेगा वो सामने आएगी, और वो ऐसा ही करती है, अटैक खुद पे ले लेती है ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। वो ये सब प्लान से कर रही है। पॉइजन देखता है कि लिंगहार की तबीयत तो बहुत ही खराब लग रही है। वहीं पर वो कहने लगती है, मुझे पता चला था कि यहाँ पर एक पर्पल कलर का फूल है जो कि तुम्हें ठीक कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। वो एक फूल उतार के भी लेके आए हैं, उससे झूठ बोल रही है ये सब। वहीं पर वो बहुत ही दुखी हो जाता है, दिखने में जितना खतरनाक है लेकिन उसका दिल बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो कहने लगती है, मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी, तुम्हारी जान बचाने के लिए ये लेने के लिए आई थी, और सॉरी बोलने लगती है। सॉरी, लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, उसे चोट काफी ज्यादा लगी है। पॉइजन वहीं पर, जिसकी तबीयत खराब रहती है, फिर भी वो बहुत ज्यादा फोर्स यूज करके वो गोली उसे देने लगता है, पॉइजन पिल, जिससे कि उसकी जान बच जाए। वो वहां पर ही उसे वो पिल देता है और कहता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? वो होश में आती है और कहती है, अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है, और उसे थैंक यू करती है। साथ में सोच रही है, मेरा प्लान काम कर गया, मुझे वो गोली मिल गई। अब उसे आगे आने का बोलती है। पॉइजन आगे आता है तो वो उसे बेहोश कर देती है, उसके मुंह पे रुमाल रख के देखती है और कहती है, गुड बाय, हमारा सफर यहाँ तक ही था। पॉइजन को बेहोश करके वहीं पर रख देती है, गुड बाय बोल के जा रही है। वहां से निकल के तो आ गई है, लेकिन वापस आती है तो वैनहार और अपने फियांसे को साथ देखती है और कहने लगती है, तुम दोनों मिले हुए हो और तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। अपने फियांसे को कहती है, मैं चली गई और तुम पीछे से ये सब कर रहे हो। वैनहार कहती है, तुम्हारी क्या इस है, तुम्हें तो सेक्रीफाइस के लिए भेजा गया था ना, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? वैना उसे देख के हंस रही है और उसे वैना को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है।
उसका फियोंसे आगे बढ़ता है और कहता है अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। वाइनर स्माइल कर रही है। वो उसे कहता है तुम वापस तो आ गई लेकिन यहाँ से जिंदा बच के नहीं अब जा पाओगी। वो उसे बाहर फेंकवा देते हैं और वो देख रही है उनको। पॉइजन को होश आने लगता है। काफी देर बाद उसे होश आया है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो इधर उधर देखता है और सामने एक गार्ड खड़ी है। वो सबसे पहले पूछने लगता है कि लिंगहार कहाँ पे है और मैं यहाँ कैसे आया। गार्ड कहती है सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, वो भाग गई हैं। गलती से मैंने उनके सामने उस गोली का नाम ले लिया था कि उसे खाकर वो भाग सकती है और आपने भी उन्हें वह दे दी। वो सब नाटक कर रही थी, भागने की चाल चल रही थी। ये सुन के पॉइजन को काफी ज्यादा दुख भी होने लगता है और साथ में उसे गुस्सा भी आने लगता है। बाहर आकर वो बताने लगता है ये लड़की भाग के आ गई है, इसका सैक्रिफाइस हुआ ही नहीं, अब तो तूफान और ज्यादा हो जाएगा। वैनार कहती है पानी का बादशाह और नाराज हो जाएगा, इस लड़की को सजा देनी ही होगी। वो कहती है नहीं नहीं मैं वो लड़की नहीं हूँ बल्कि वैना वो लड़की है जो उस तारीख पे पैदा हुई थी जो आप लोग कह रहे थे। वहीं पर गांव के लोग कहने लगते हैं अब तुम अपनी जान बचाने के लिए ये बहाना कर रही हो, तुम्हें तो मार देना चाहिए। वो वहीं पर देखती है और कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। वैनार वो लड़की है जिसका सेक्रीफाइस होना था, इन्होंने जानबूझ के मुझे भेजा है यहाँ पे। वो सामने देखती है अपने फादर को जो आकर कह रहा है कि मुझे वैनार और लिंगार दोनों की बर्थडे के बारे में पता है। वो सोचती है शायद यह मुझे बचाएंगे, लेकिन वो बोलने लगता है कि लिंगार वो लड़की है जिसका सेक्रीफाइस होना चाहिए। वो बोलती है फादर आप अपनी कनक को बहन को बचा रहे हैं और उसकी बेटी को, और मेरा क्या, मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना। वहीं पर वो कहने लगता है मैं सच ही कह रहा हूँ, हालांकि वो झूठ बोल रहा है। कन को बहन को बचा रहा है उसकी बेटी को। कहा जाता है इस लड़की को ले जाओ जान से मार दो, वरना पानी का बादशाह और नाराज हो जाएगा क्योंकि यह भाग के आ गई है, इसका सेक्रीफाइस नहीं हुआ है। उसे ले जाया जाता है और फेंक दिया जाता है। जैसे ही वो मर रही है तो मरते मरते वो सोचने लगती है पॉइजन के बारे में कि आखिरी बार वो उसे धोखा देकर आई थी, उसके लिए सॉरी फील कर रही है। आंखें बंद कर लेती है कि अब उसे मरना ही है, लेकिन वहीं पर पॉइजन आकर उसे बचा लेता है। पॉइजन ही तो वो पानी का बादशाह है। सब लोग देखते हैं तूफान ज्यादा होता जा रहा है क्योंकि अभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बारिश रुकने की बजाय और ज्यादा होने लगती है और तूफान भी और ज्यादा आने लगता है। वहां पर सब लोग देखते हैं, लगता है कि बादशाह पानी का और ज्यादा नाराज हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है कि तूफान ज्यादा हो रहा है। इस लड़की की वजह से ये सब हुआ होगा, लिंगार की वजह से। सामने खड़ा होकर कह रहा है इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। किसी को वो नजर तो नहीं आ रहा लेकिन वो तूफान को और ज्यादा कर देता है कि लिंगार के साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई। पॉइजन उसे वापस लेकर आता है, वो बेहोश है। सामने ही वो उसे अच्छे से ट्रीट करता है, उसे लिटा देता है। जैसे ही वो देख रहा है अभी तक ये बेहोश है, उसे पावर यूज करता है। होश में आती है लिंगार तो वहीं पर वो देखता है और गुस्सा होने लगता है जो वो करके गई है। वो उठती है, देखती है पॉइजन को सामने और कहने लगती है आपने मेरी जान बचाई है। वो उसे थैंक यू भी करने लगती है, लेकिन पॉइजन उठ के जा रहा है। लिंगार वहीं पर पीछे से ही आती है, नीचे बैठ जाती है। पॉइजन कहता है अब तुम क्या कहना चाहोगी। वो कहती है मेरी वजह है, मैं अपनी माँ को देखने जाना चाहती थी इसीलिए गई हूँ। वो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन वो बताती है मेरी माँ की जान खतरे में है, मैं बस उन्हें देखना जाना चाहती थी और कुछ नहीं, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। वहीं पर वो ये भी बताती है और मैं आपको बता दूं मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आपकी तरफ भेजा जाना था, वो मेरी बहन थी, उन्होंने जानबूझ के मुझे भेज दिया है। वो खुद नहीं आना चाहती थी और आपकी जो वो पिल है ना पॉइजन, वो भी मैं आपको अभी वापस कर देती हूँ। वो देख रहा है उसे लिंगार वहीं से निकालने की कोशिश करने लगती है उस गोली को अपने अंदर से, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही है। पॉइजन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये गोली एक मजाक है जो तुम इतने आराम से निकाल लोगी। बोलता है तुम यहाँ पे नहीं रुकना चाहती तो ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ और गोली भी निकाल देता हूँ। लिंगहार बहुत ही खुश हो जाती है कि उसे परमिशन मिल गई है जाने की, लेकिन वो देखता है निकल क्यों नहीं रही है गोली। तब तक गार्ड आती है और कहती है आपको पता है कि उस गोली ने क्वीन को अपना मान लिया है, मतलब यही आपकी रियल क्वीन है, उसने इसको मास्टर मान लिया है। वो कहती है नहीं नहीं मैं वो रियल क्वीन नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बहन वो लड़की है जिसको यहाँ पे आना था। वो नीचे बैठ के कहती है मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे यहाँ पे आना चाहिए था। पॉइजन कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, अब क्या ही तुम झूठ बोलोगी, पिल तो ठीक ही कहती है ना। अब वो उसे बंद कर देता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, उसे बंद कर देता है, तुम कहीं नहीं जा पाओगी। वो जैसे ही बंद है वहीं पर चिल्लाने लगती है मुझे बाहर निकालो। सोच रही है बाहर कैसे निकलूं, ये भी सोचती है पता नहीं माँ का क्या हाल होगा।
माँ को तो देखने जाना चाहिए। पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए सोचने लगती है, पता नहीं अब लोग वो माँ के साथ क्या कर रहे होंगे, वो किस हाल में होंगी। कुछ भी हो जाए मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना ही होगा बाहर निकलने के लिए। गार्ड को वो जोर से आवो देती है और कहती है, प्लीज मुझे मास्टर पॉइजनर से मिलना है। एक बार उसे कहो कि वो मुझसे आके बात करे, प्लीज तुम मेरी यह हेल्प कर दो। गार्ड कहती है अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन वो कहती है प्लीज एक बार उसे कहो कि वो मुझसे आकर बात कर ले। अब गार्ड जाने लगती है, मास्टर को बताती है तो पॉइजन आ ही जाता है। वो उसकी हालत देखता है कि यह काफी घबराई हुई है। वो कहती है प्लीज आपके पास तो बहुत पावर है ना, बहुत ज्यादा शक्ति है, प्लीज हेल्प करो मेरी माँ को देखने में। मैं अपनी माँ को एक बार देखना चाहती हूँ कि वो किस हाल में है, मुझे पता है वो जरूर किसी मुसीबत में होंगी। पॉइजन देखता है यह अपनी माँ के लिए बहुत ही परेशान हो रही है। वो देखता है उसका दिल नर्म हो जाता है। वो शीशा निकालता है और वो उसे थैंक यू कह रही है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प के लिए। वो दिखाता है उसकी माँ को पकड़ा गया है। सब लोग उसकी माँ को पकड़ के बैठे हैं कि इसकी बेटी तो भाग गई हमारे हाथों से, पता नहीं किस जादूगर के साथ एकदम से गायब हो गई, लेकिन अब उसकी माँ तो है ना। वायनार कह रही है, हाँ उसकी माँ को मारो। वहाँ पर ये सब उसको मारने पे तुले हुए हैं, काफी ज्यादा उसे मार रही हैं डंडे से। अब वो अपनी माँ की यह हालत देखती है तो घबरा जाती है। पॉइजन को कहने लगती है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना ही होगा। घबराती है, वो भी देख रहा है कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में ये लग रही है। वो कहने लगता है तुम अकेले कैसे जा पाओगी। वो सोचती है जो भी हो जाए मुझे अभी जाना ही है। कहता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। एक झटके में उसकी माँ के पास लेकर आ जाता है। वो सामने माँ को देखती है, परेशान होने लगती है, कहती है माँ प्लीज उठ जाइए, आपको क्या हो गया। वहीं पर पॉइजन गार्ड को कहता है इसकी माँ को चेक करने को। वो वहीं पर उसे चेक करती है, उसकी तबीयत चेक करती है, बताती है कि इसे जहर दिया गया है और आपकी माँ का जहर दिल तक पहुँच गया है। अब शायद आज रात इनके लिए बहुत मुश्किल है। वो ये बात सुन के परेशान हो जाती है, रोने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं मर सकती है। वहाँ पर पॉइजन भी देख रहा है। वो रोते हुए कहती है माँ उठ जाओ, मैंने तो आपसे वादा किया था ना कि मैं जिंदा बच के आऊंगी, प्लीज उठ जाओ माँ। वो बोल रही है जोर जोर से तो उसकी माँ एक बार तो होश में आती है, अपनी बेटी को आखिरी बार देख रही है। वहीं पर वो देखती है माँ आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो क्या देखती है माँ फिर से बेहोश हो गई है। तो वो और जोर से रोने लगती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पॉइजन के पाँव में बैठ के कहती है आप ठीक कर सकते हैं, आपके पास तो बहुत शक्तियां हैं ना। कहता है तुम्हारी माँ की जिंदगी यहाँ तक ही थी, अब बदला तो नहीं जा सकता। वो देखती है और कहती है नहीं मैं बदलूंगी, बल्कि जो भी लिखा गया है वो मैं बदल लूंगी। इसके लिए जो भी मुझे कीमत चुकानी पड़ी तो मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पॉइजन मास्टर प्लीज मेरी माँ को ठीक करिए। वो वहीं पर नीचे अपना माथा भी रगड़ने लगती है, बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही है, रो रही है। पॉइजन देखता है तो उसका दिल काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है, उसे तरस आने लगता है उस पे। अब वो कहता है तो तुम सच में ये करना चाहती हो, अपनी माँ को बचाना चाहती हो, लिखा हुआ बदलना चाहती हो। अब वो कहती है हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उन्हें बचाऊंगी। अब वो कहने लगती है मेरी छोटी बहन को आपके पास भेजा जाना था लेकिन मुझे भेजा गया, अगर आप मेरी माँ को बचा लेते हैं तो मैं आपकी क्वीन बनने को तैयार हूँ, मैं वहीं पर सारी जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी माँ को बचा लीजिए। वो वहीं पर वादा करती है उससे। पॉइजन जो है उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा है। अब वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ। वो बोलने लगता है पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें किस बात पर बिलीव करूँ, तुम झूठ बोल रही हो। तो वो वहीं पर कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। प्रूव करने के लिए वो अपना ब्लड निकालने लगती है, वहीं पर चोट लगा लेती है हाथ पे। पॉइजन उसे देखने लगता है और कहता है पागल हो गई हो तुम। वो कहने लगती है क्योंकि मेरे ब्लड से तुम ठीक हो सकते हो, मैं अपना ब्लड तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी माँ को ठीक करना होगा। वो उसकी चोट ठीक कर देता है, उसे देखता है और फिर कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब वो खुश हो जाती है, वो बताने लगता है कि 1 मंथ तक तो तुम्हें खुद उनका अच्छे से ख्याल रखना है। वो कहती है ठीक है मैं रखूंगी। साथ में वो बोलने लगता है इसके बाद तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। वो कहती है ठीक है मैं वादा पूरा करूंगी, लेकिन कहती है मुझे 3 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं अपनी माँ के साथ भी रुकना चाहती हूँ, और जो भी हमारे खिलाफ हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको भी सबक सिखाना चाहती हूँ। 3 महीने के बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगी, और जो भी मैंने वादा किया पूरी जिंदगी वहीं पर रहूंगी। बजन मास्टर कहता है ठीक है। वहीं पर गार्ड को तैयारी उसे करवानी है, कैलकुलेट करने लगता है और कहता है अभी शुरू करते हैं। लिंगहार बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गई है कि उसकी माँ बच जाएगी।
साथ में वो ये भी सोच रही है कि जिसने भी उसकी माँ के साथ उसके साथ गलत किया है ना, उनसे वो बदला लेगी। सुबह को वनहार सब लोगों को इकट्ठा करके आ गई है। उन्हें पता चला है कि लिंगार यहाँ पे है। लिंगार बाहर तैयार होके कॉन्फिडेंस में आती है। वनहार कहती है इस लड़की को पकड़ लो। लिंगार बोलने लगती है हिम्मत मत करना मुझे पकड़ने की। सारे विलेजर्स भी आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन वो सबको पीछे हटा देती है। वहां पर हंटर लेकर आए हैं। सब देखने लगते हैं और वो कॉन्फिडेंस में कहती है कि मैं अब पानी के बादशाह की वाइफ बन चुकी हूँ, इसीलिए तुम लोग की हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की और मैं इस बारिश को भी रोक सकती हूँ। वो वहां पे बोलने लगती है तो वनार कहती है ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही कैसे सकता। वनार कहती है ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। गांव वाले भी कहने लगते हैं अभी हमारे साथ चलो और सजा भुगतो। वो बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और आप लोगों को अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो। 2 घंटे बाद बारिश रुकने वाली है। वो आती है प्रे करने के लिए। सब आपे खड़े हैं इस इंतजार में कि सच है या नहीं। वनहार अपनी माँ को कह रही है माँ इससे कुछ हो तो नहीं पाएगा, करने दो इसे ड्रामा, खुद ही इसे नुकसान होगा। वो प्रे करने के लिए बैठती है और जैसे ही बैठी है तो वो याद कर रही है कि उसने पॉइजन से पूछा था बारे में तो उसने उसे एक इशारा दिया था, बताया था कि इस टाइम पे शायद बारिश रुक जाएगी और मुझे यही लगता है तुम इस मौके का फायदा उठा सकती हो। अब वो बैठ जाती है प्रे करने के लिए। देखती है रुक क्यों नहीं रही है। वो वहीं पर चिल्लाने लगती है और कहती है बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए, प्रे करने लगती है। सोच रही है पॉइजन ने कहा था इसी टाइम कब फिर बारिश रुक क्यों नहीं रही है। सामने ही वन और उसकी माँ हंस रही हैं। विलेजर्स कहते हैं ये लड़की झूठी है, चलो अब इसी को पकड़ो, पकड़ के ले जाओ। वो देखती है सबको आते हुए तो कहने लगती है अभी थोड़ी देर वेट कर लो, मैंने कहा ना कि अभी बारिश रुकेगी। सब उस पे अटैक कर देते हैं। पॉइजन जो अपने महल में बैठा है उसको पता चलता है तो वो पावर यूज करना शुरू कर देता है। वो देख रहे हैं कि उस पर अटैक कर रहे हैं लिंगार पर सब लोग। गार्ड कहती है प्लीज आप यूज मत कीजिए, आपकी तबीयत आगे खराब है। लेकिन वो फोर्सफुली पावर यूज करने लगता है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है लेकिन वो काफी फोर्स यूज कर देता है बारिश को रोकने के लिए। जैसे ही वहां पर सब लोग देखते हैं आसमान साफ हो गया और सच में अभी बारिश नहीं आ रही है, यह तो रुक गई है। वहीं पर देखने लगती है लिंगार और थैंक यू करने लगती है दिल में पॉइजन का। पॉइजन भी खुश है और वो खड़ी होती है और कहती है मैंने तो कहा ही था लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे और यह बारिश तुम लोगों के लिए एक सजा है क्योंकि तुम लोग गलत लोगों का साथ देते हो। अगर गलत लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यह अजाब भी यहाँ से निकल जाएगा। वो आने लगती है कंकोबान की तरफ। वहां पर बढ़ रही है वनहार उसकी माँ की तरफ और कह रही है गलत लोगों को एक्सपोज करके निकालना होगा। उसकी माँ भी वहां पे आती है। वनहार कहती है तुम सिर्फ मौके का फायदा उठा रही हो और कुछ नहीं कर रही। वो जहर की डिब्बी दिखाती है और कहती है तुम दोनों ने यह मिलकर मेरी माँ को जहर दिया था ना, और क्या सबूत है कि तुम लोग बुरी नहीं हो। अभी मैं ये सबके सामने साबित करके रहूंगी, तुम दोनों ने ही जहर दिया था। वानहन कहती है तुम साबित कर ही नहीं सकती हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम सिर्फ झूठ बोल रही हो। तब तक उसका फादर आता है, लिंगार का उसे रोक रहा है लेकिन वो फादर को भी धक्का दे देती है, वही जो उसका साथ नहीं देता है। एक चीज वो निकालती है और झूठ बोलने लगती है कि इस चीज पर हाथ रख के अगर ये लाल हो जाएगी तो उसका पता चल जाएगा जिसने जहर दिया है। वो आंटी घबराने लगती है कि ऐसा ना हो कि पता ही चल जाए मैंने ही जहर दिया हुआ है। एक आदमी आके हाथ रखता है और कहता है ये तो लाल नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया है। अब वो लेकर आती है, कहती है आपकी हिम्मत नहीं है क्या। वो आंटी बोलती है क्यों, मेरी हिम्मत क्यों नहीं है, मैं भी हाथ रखूंगी। लेकिन हाथ रखने के बहाने वो उस चीज को गिरा देती है। लिंगार कहती है आपने तो तोड़ ही दिया। अब वो कहती है गलती से हो गया। सोच रही है अब तो ये टूट गया, अब ये कैसे प्रूव करेगी। लिंगार कहती है आपके हाथ पे काला निशान भी होगा। ये सब देख रहा है वहीं पर पॉइजन और खुश हो रहा है कि इस लड़की की इंटेलिजेंस काफी ज्यादा है। गांव के लोग कहते हैं हाँ काला निशान तो है इसके हाथ पर, इसी ने फिर जहर दिया होगा। वो बताती है कि उस जहर का असर इसके हाथ पे भी हुआ है और इसका हाथ ये काला निशान साबित कर रहा है कि इसी ने मेरी माँ को जहर दिया है। आंटी खुद ही सच बोलने लगती है, हाँ मैंने दिया है जहर, तुम्हारी माँ को मैं मारना चाहती हूँ, उसकी माँ की तबीयत खराब हो रही है। वो वहीं पर देखती है कि खुद ही सच मेरे मुंह से निकल गया है। उसकी बेटी नीचे बैठ जाती है, वो देख रही है कि अब क्या होगा, तो वो नीचे बैठ के कहती है फादर प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, इतने साल जो उन्होंने आपके साथ गुजारे हैं। विलेजर्स को कहने लगती है प्लीज मेरी माँ को बचा लो आप सब, प्लीज। विलेजर्स कहने लगते हैं लिंगार को देखो अभी ये परेशान हो रही है, अभी इसे माफ ही कर देते हैं और रास्ता निकाल के बात करते हैं। लिंगार को बोल कहती है अच्छा अब तुम लोग के सामने सच्चाई है,
गलत लोग तुम लोग के सामने हैं, लेकिन फिर भी तुम इन लोगों को बचाना चाहते हो और फिर कहते हो कि यह पानी की सजा और यह बारिश की सजा तुम लोगों से हट क्यों नहीं रही है? जब मैं रिक्वेस्ट कर रही थी मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अब गलत लोग सामने हैं, फिर भी तुम इनका साथ दे रहे हो। वाह! सब विलेजर्स कहने लगते हैं, हाँ निकालो इसे वरना और ज्यादा मास्टर नाराज हो जाएंगे। वो वहीं पर कहती है, माँ रुक जाए, लेकिन वेनहार की माँ को सजा के लिए ले जाया जा रहा है। अपनी माँ को वो उठाती है वहां से और कहती है, आप आराम कीजिए। वेनहार को देखने लगती है और कहती है, एक एक करके मैं सारा हिसाब तुमसे चुका लूंगी। गार्ड कहती है, मास्टर वैसे ऐसी तो कोई चीज नहीं थी जिससे पॉइजन का पता चले। लगता है कि उन्होंने झूठ बोला था। अपनी इंटेलिजेंस यूज करके मुजरे में उसको बाहर निकाला। वेनहार भागती हुई आती है और कहने लगती है, तुम बाहर क्यों नहीं आए? इतना सब कुछ हो रहा था, तुम्हें पता भी है। वहीं पर बैठती है और कहती है, देखो तुम मेरी हेल्प के लिए नहीं आए और मेरी माँ को भी ले जाया गया है। वो कहने लगता है, देखो तुम्हें पता है कि अब वो लिंगाना पानी के बादशाह की वाइफ बन गई है, तो अब हम कैसे ही उसके साथ पंगा ले सकते हैं। मैं तो बस इसलिए बाहर नहीं, अगर मैं आता तो पता नहीं वो क्या करती। दूसरी तरफ बॉयजडन अपनी पावर यूज कर रहा है। उसकी अपनी भी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन वो लिंगार की माँ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से उसकी अपनी तबीयत खराब होने लगती है। लिंगार देखती है ये क्या हो रहा है। गार्ड उसे बताने लगती है। वेनहार उसके रूम में झांकने के लिए आए हैं कि मैं देखना चाहती हूँ आखिर ये लिंगार क्या कर रही है। सामने ही गार्ड बताती है कि मास्टर ने ना उस बारिश को रोकने के लिए भी अपनी इतनी फर यूज की थी, आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। अब वो देखती है कि पॉइजन मेरी वजह से इतना ज्यादा कुछ सह रहा है। उसे दुख होने लगता है। वेनहार देखती है अंदर कोई तो लड़का है। अब वो देखती है और वहां से देख के चली जाती है। सामने ही देखती है पॉइजन को, तो वो कहती है, लिंगार मेरी वजह से ये सब हो रहा है। गार्ड बाहर चली जाती है। वो कहती है, सॉरी कि मैं अपना काम करने के लिए ये सब कर रही हूँ, अपने मतलब निकाल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा तो मुझे ख्याल ही नहीं है। तुम्हारी तबीयत कितनी ज्यादा बिगड़ रही है और खराब हो रही है, कैसे तुम्हें रिपेयर करूंगी। वो कहता है, रो मत, रोने की जरूरत नहीं है। वो वहां पर ही एकदम से चाकू निकाल के ब्लड निकालने लगती है। पॉइजन उसे रोक लेता है। पागल हो गई हो तुम, यह क्या कर रही हो? वो कहने लगती है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है तुम्हें रिपेयर करने का, मेरा ब्लड तुम्हें ठीक कर सकता है ना। पॉइजन उसे कहता है, अगर तुम्हें मुझे रिपेयर करना ही है ना तो तुम मेरी क्वीन बनकर रहो, मेरी वाइफ। वहां पर वो देखती है पॉइजन को और कहती है, अच्छा ये बात है क्या, मतलब ये बात है। वो कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं। वहीं पर वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं आपको जितना थैंक यू करूं इतना ही कम है, मेरी माँ की जान बचा रही हूँ आप लोग। सामने ही हम देखते हैं वेनहार भागती हुई आती है। वो आके बताती है, उस लड़के को अंदर कोई था। वो कहने लगती है, क्या मतलब लिंगार के साथ कोई था? इतनी जल्दी उसे कोई और भी मिल गया है क्या? वैन कहती है, हाँ मैंने सच में देखा है, मुझे सही शक्ल तो उसकी नजर नहीं आई, लेकिन मुझे पता है कोई लड़का ही था। अब वो प्लान बनाने लगते हैं। उसे वो आइडिया देता है प्रिंस की, मुझे लगता है कि लिंगार को जान से ही मार देना चाहिए, तुम्हें भी क्या लगता है? एक प्लान बनाते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। लिंगार अगले दिन बाहर आए हैं। एक मेड आकर उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज प्लीज मेरी माँ को बचा लो। वो कहती है, मैं कैसे इसका इलाज कर सकती हूँ? मेड कहती है, प्लीज तुम कुछ तो हेल्प कर सकती होगी ना, और मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। वो उसके पीछे ही चली जाती है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो मेड उसे जंगल में लाती है जहाँ पर कोई उसे लेकर जाता है। उसे होश आया है तो वो बंधी हुई है। सामने ही देखती है कुछ लोग हैं कि तो वो घबरा जाती है। मौका देखती है वहां से भागने का और वहां से रस्सी तोड़ के भागने लगती है। तब तक वेनहार आती है और कहती है, इसे क्या लगता है ये बच के चली जाएगी, अभी इसे जाकर पकड़ो। तलवार लेकर उसके पीछे आने लगते हैं। अब वो भाग ही रही है। वो क्या देखती है वेनहार को और कहती है, तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? वेनहार कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मरी है। वहीं पर लिंगार बोलती है, तुम्हारी माँ ने गलत किया था, उसकी सजा मिली है। तब तक पॉइजन आ जाता है उसे बचाने के लिए। मास्क लगाकर वो सामने आया है, किसी को नहीं पता वही बादशाह है पानी का। अब वो लड़का उसे देखता है और कहता है, अच्छा तुम हो इसके साथ, अपना मास्क तो उतारो। वो अपनी पावर यूज करता है। उसके सामने वैन नाटक करने लगती है, ये लड़की कितनी बुरी है, आपको नहीं पता। वो तलवार निकाल लेता है। अब कहता है कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना तो तुम लिंगार से मांगो, अगर वो माफ कर दे तुम्हें। वेनहार उसके पांव पड़ती है, उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन लिंगार उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत मौके दे चुकी हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूँ। वहीं पर तलवार रख के वो उस लड़के को भी नीचे बिठा देता है पॉइजन, और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की? वो देखती है कि एकदम से पॉइजन की भी तबीयत खराब होने लग गई है, उसे फिर से अटैक हो रहा है।
वो उसके पास आती है और कहती है अभी जल्दी से यहाँ से चलो। वो वहाँ से ही सबके सामने आंखों के सामने गायब हो जाता है। वो लड़का भी सोच रहा है, हैरान हो रहा है। जैसे ही पॉइजन लैंड में वो वापस आया है, लिंगार उसे देख रही है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसे कहता है चिल्ला के चली जाओ, तुम यहाँ से अभी यहाँ से चली जाओ। कहती है क्यों, तुम हर बारी मेरी हेल्प करने आ रही हो, मेरी माँ की जान बचा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ क्या। वो दोबारा से अपना ब्लड निकाल कर उसकी हेल्प करना चाह रही है, उसकी हेल्प करती भी है, लेकिन वो देखती है कि इस बार तो ये बेहोश ही हो गया है और होश में नहीं आ रहा है। वो उसे देखकर काफी परेशान हो रही है, सोचती है ऐसा नहीं हो सकता है, यह मर नहीं सकता है, और बोलने लगती है तुम्हारे पास तो बहुत ही शक्तियां हैं पॉइजन मास्टर, तुम्हें उठना ही होगा, तुम ऐसे कैसे ही मर सकते हो, अभी तो मेरी माँ भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है। और वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होने लगती है जब पॉइजन उठ ही नहीं रहा है। अब वो कहती है कि तुम्हें तो ऐसे नहीं मरना चाहिए, मैं तो बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हें धोखा देके यहाँ से भाग के गई थी। पॉइजन वहाँ पे सिर्फ आंखें बंद किए हुए हैं, वो उसकी सारी बातें सुन ही रहा होता है। अब वो उठता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं सुन रहा था। वो देखती है कि इसे तो होश आ गया है। सामने वो देखने लगता है, खुश फील कर रहा है कि यह मेरे बारे में ये सब बोल रही है। वो कहने लगता है तुम्हारी माँ भी ठीक नहीं हुई है, मैं कैसे ही मर सकता हूँ, उन्हें भी तो ठीक करना ही है ना। वो दोबारा से पॉइजन को देख के उसे बहुत सारा थैंक यू बोलने लगती है। एनहार उस बाबा के पास आती है और बताने लगती है कि पता नहीं लिंगार क्या ब्लैक मैजिक यूज कर रही है, वो काला जादू यूज कर रही है। उसके साथ कोई मार्क्स वाला इंसान था और वो एकदम से गायब हो गया, आपको कुछ करना होगा। वो उसे बहुत सारा सोना और बहुत सारे हीरे रखती है। वो कहता है ठीक है ये तो अच्छी बात है। उसके कान में बोलने लगता है जैसा जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे करती जाओ, जो भी उसके साथ है ना वो सामने जरूर आएगा, जैसा मैं प्लान बता रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। वानार चली जाती है, पीछे से वो मार्क्स अपना उतारता है तो वो कोई और नहीं वही लड़का है जो कि लिंगार का फैन से था। लिंगार अपनी माँ के साथ बाहर खड़ी है, वो वहीं पे बात कर ही रही है कि विलेज हेड आ जाता है। अब वो उसे आता देखती है, सोच रही है ये यहाँ पर क्यों आया है। बोलने लगती है आप यहाँ पर क्यों आए, तो वो बताने लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर लोगों के मर रहे हैं, जब से तुम वापस आए हो तुम्हारी वजह से पानी का बादशाह नाराज है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा वापस उस तरफ। अब वो कहती है आप लोग को किसने कहा कि मेरी वजह से इन सब जानवरों की मौत हो रही है। अपनी माँ को कहती है कुछ नहीं होगा माँ। वो उन सब के साथ जाती है और सामने वेनहार को खड़ा देखती है, उसने सबको झूठ बोला हुआ है। अब वो देखती है और कहती है वेनहार इस बार जो तुम कर रही हो ना तुम बच नहीं पाओगे, अच्छा होगा कि अपने झूठ ना अपने पास ही रखो और इन लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। वेनहार हंसती है और कहती है तुम्हारी माँ को तो ऐसा पॉइजन मिला था कि वो बच नहीं पा रही थी और ना ही उन्हें कोई ठीक कर सकता था। काला जादू कर रही हो, जानवरों को मार के अपनी माँ को तुमने रातों रात ठीक कर लिया, ये तो इस बात की निशानी ही है कि तुम काला जादू करती हो, तुम ये सब करती हो इस वजह से तुम्हारी माँ ठीक। वहीं पर वो बाबा भी वेनार का साथ देने के लिए आ जाता है, कहता है मैं पता लगवाता हूँ कि इसने काला जादू किया है या नहीं। जानबूझ के उस पे कुछ ब्लैक मैजिक करता है खुद से और दिखाने लगता है सबको, देखो काला धुआं निकल रहा है। सब उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं और वेनहार भी हंस रही है। सब उस पे अटैक शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं बांधो इस लड़की को, ये काला जादू कर रही है, हमारे जानवर मर रहे हैं। उसको फिर से बांध दिया गया है। पॉइजन जो बैठा था आराम से वहीं पर कहती है गार्ड कि आपको नहीं जाना चाहिए, आप बार बार फोर्सफुली जा रहे हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन वो कहता है तुम्हारी मैं नहीं सुनने वाला हूँ, मैं बचाऊंगा लेनार को। बहुत तूफान भी आने लगता है जोरों से। वेनहार कहती है जल्दी इस लड़की को मारो। वो बाबा मुड़ के देखने लगता है और कहता है तुम आखिरकार सामने आ ही गए जैसा कि मैं करना चाहता था। पार्डन सामने आता है, गार्ड कहने लगती है तुम सब लोग नहीं झुक रहे हो पानी के बादशाह के सामने। वो सबको उसकी पहचान बताती है, सब उसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं हमें पता नहीं था यह आपकी वाइफ है। वो अटैक भी करता है उस बाबा पे, सब लोग नीचे बैठ के माफी मांगने लगते हैं, हमें माफ कर दीजिए हम इनकी बातों में आ गए। वो लिंगार को लेके आ जाता है वापस से, जैसे ही वो देख रहा है लिनार को तो उसने बचा लिया, उसकी अपनी तबीयत बिगड़ रही है। गार्ड कहती है हमेशा ही यह आपकी हेल्प करने के लिए पावर फोर्सफुली यूज करते हैं, अब तो इनकी तबीयत बिगड़ रही है। वो वहां पर ही परेशान हो जाती है कि अब क्या करना होगा। दूसरी तरफ सब वेनाक को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और पानी का बादशाह नाराज हो रहा था। सब उस पर ही कहते हैं कि तुमने गलत कहा, तुम ऐसे बोल रही थी। बाबा वेनार को बचाने के लिए सबको बताने लगता है, अभी मैं सच नहीं छुपाऊंगा कि असली पानी के बादशाह की दुल्हन कौन थी। मैंने भी उस वक्त झूठ बोला था, लिंगार को बता दिया था।
लेकिन असली दुल्हन यह वैनार थी। उसको जाना था। वो वहीं पे रोने लगती है और कहती है हाँ ऐसा ही था, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर। बाबा कहता है इसे मेरे साथ भेज दो, मुझे जो करना है मैं खुद देख लूंगा। कहती है बाबा आपने सबको सच क्यों बताया? वो कहता है सब लोग तुम्हारे दुश्मन बने हुए थे, अगर मैं यह ना बोलता तो वो सब तुम पर जरूर अटैक करते। तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये बोला है। वो पानी के बादशाह की वाइफ को अटैक नहीं करेंगे। पर वो बोलने लगता है बस अब तुम्हें ऐसा करता जाना है जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट रखूंगा। वापस हम देख रहे हैं पॉइजन चेक कर रहा है कि अभी तक मैं क्यों नहीं अपनी पावर अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। मैरिज भी कंप्लीट हो गई लेकिन फिर भी अच्छे से पावर नहीं यूज कर पा रहा हूँ। मेरा तो कर्ज ठीक हो जाना चाहिए था। वहां पर ही वो देखती है और गार्ड कहने लगती है आप इसके अंदर से ना वो गोली निकालने की कोशिश कीजिए। अब वो ट्राई करता है कि वो लिनार के अंदर से वो गोली निकाले, लेकिन वो भी नहीं निकल रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो परेशान हो जाता है। गार्ड थोड़ी देर बाद आकर बताती है कि हमें खबर मिली है कि आपकी असली ब्राइड लिंगार नहीं वैनार है, और लिंगार को तो वैसे ही भेजा गया था। गलती थी। अब वो कहती है हाँ मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं आपकी असली दुल्हन नहीं हूँ, बल्कि वैनार को यहाँ पे आना था। ने मुझे और मेरी माँ को धमकी दी थी और इसीलिए मुझे यहाँ पर भेज दिया। लेकिन अब क्या होगा? क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे अपनी ब्राइड? मैं पॉइजन कहने लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए मेरी वाइफ सिर्फ तुम ही हो और तुम ही रहोगी। वो उसे यह बात कह रहा है। गार्ड देखती है तो वो कहती है लेकिन अगर अपनी रियल ब्राइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका ये कर्ज कैसे दूर होगा? आप ठीक कैसे होंगे? वैनहार को भेज दिया गया है दुल्हन बना के। वो सामने आती है, बड़े अच्छे से बात कर रही है और कहती है पहले सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वजन उसे गुस्से से देख रहा है। वहीं पर लिंगार भी चाहती नहीं है कि उसे अपनी ब्राइड बना ले। गार्ड कहती है देखिए आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। वो देखने लगता है लिंगार की तरफ और उससे पूछता है तुम ये चाहती हो कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं? गार्ड लिंगार को कहती है देखिए मास्टर की जान बचाने के लिए जरूरी है करना। अब वो दोबारा से उससे पूछता है तो लिंगार कहती है हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इसे ब्राइड एक्सेप्ट कर लो। अब वो देखता है और दोबारा से पूछता है तुम सच में यही चाहती हो ना? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। वो हाँ बोल देती है। वो देखता है गुस्से में और फिर देख रहा है कि अगर यह यही चाहती है तो ठीक है। अब कहने लगता है वैन आर को भेजो रूम में। वैन आर बड़ी मासूम बनके पॉइजन से बातें कर रही है। वैसे वो बड़ी अनजान थी। वहीं पर पॉइजन उसे देखता है और कहता है अच्छा तुम मेरे साथ बड़ी सिंसियर हो। दूसरी तरफ देख रहे हैं लिंगार को। उसे बहुत ही घबराहट हो रही है। पुरानी मेमोरीज के बारे में वो याद करने लगती है। सारी मेमोरीज के बारे में याद करती है और फिर सोचती है कि नहीं मुझे यह नहीं होने देना चाहिए। उसे अपना फेस दिखा रहा है। वो कहती है हाँ मैं सच में बहुत सिंसियर हूँ। लेकिन फेस देखती है तो डरने लगती है। उसे मॉन्स्टर बोलने लगती है और बेहोश हो जाती है, जैसा कि बाकी सारी लड़कियां किया करती थी। अभी भी उसने वही किया है। तब तक लिंगार भागती हुई रूम में एंटर होती है और वो देखती है और सामने देखती है वैनार बेहोश पड़ी है। वो आके बोलने लगती है मैं ये सब रोकने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम उसे ब्राइड नहीं एक्सेप्ट कर सकते। पोस्टन भी स्माइल करने लगता है। अब वो बाहर आते हैं और वहीं पर वो उसे कुछ बताना चाह रही है। पोस्टन उसे कहने लगता है हाँ बताओ कि तुम्हें क्या बताना है, मैं यहाँ पर ही खड़े होकर तुम्हारी बात सुनूंगा। वो बताने लगती है कि फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली थी तो मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। वैसे भी वो लोग जो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनका दिल काला होता है, लेकिन वो अच्छे नहीं होते हैं रियल में। तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। दूसरी तरफ वैनार की आंख खुली है बेहोशी से, तो सामने ही गार्ड उसके लिए एक गोली लेकर आती है। अगर तुम ये खाओगी तो तुम हमेशा के लिए सुंदर रहोगी, हमेशा के लिए ब्यूटीफुल रहोगी, बूढ़ी नहीं होगी। वो उसे और भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें और खजाने दिखाने लगती है। वो ये देख के खुश हो जाती है। गार्ड अपने मास्टर के लिए उसे ये लालच दे रही है कि अगर वो मेरे मास्टर के साथ रुकना चाहेगी तो ये सब चीज़ें उसकी हो जाएंगी। वैनार लालच में आकर कहती है इन सब चीज़ों को लेने के लिए मैं यहाँ रुकूंगी। वैनार आती है उससे माफ़ी मांगने के लिए और कहती है पहले जो भी था वो तो मैंने जल्दी में बोल दिया था और मैं डर रही थी, लेकिन अब मैं डर नहीं रही हूँ बल्कि सिंसियरली तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ पॉइज डन मास्टर। वो उससे उठ जाता है वहीं से और कहता है अच्छा तुम बहुत सिंसियर हो रही हो अभी, लेकिन मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी एक ही वाइफ रहेगी जो लिंग आ रहा है। वो उसे धक्का दे देता है पीछे और वैनार उसे गुस्से से देख रही है। वहां से ही वो ये बोल के चला जाता है आइंदा से मुझसे यह बात मत करना। वैनार गुस्से में खड़ी है। वहीं पर गार्ड आती है और उसे कहती है तुम्हें एक राज नहीं पता, वो मैं तुम्हें बताती हूँ कि सिर्फ तुम ही हो जो ठीक कर सकती हो पॉइजन मास्टर को, क्योंकि तुम उसकी डेस्टिनेटेड ब्राइड थी। अब वो खुश हो जाती है। आखिरी ऑप्शन तो उसका मैं ही हूँ।
काट कहती है हाँ यही है, लेकिन प्लीज तुम हेल्प कर दो मास्टर को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ लिंगार बुक्स को रीड कर रही है, कोशिश कर रही है जो श्राप लगा है उस पे पॉइजन पे वो ठीक हो जाए। उसे पता चलता है ये श्राप पिछली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। जैसे ही वहां पर पॉइजन आता है तो वो उसे बताने लगती है, मुझे ऐसे लगता है कि यह श्राप ना किसी तरीके से मुझसे जुड़ा हुआ है, पिछली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर वो मुझे मेमोरीज याद आ जाए तो मुझे कुछ पता चल सकता है इस बारे में। वो दोबारा से बुक्स में अच्छे से पढ़ने लगती है कि कैसे कैसे ये चीज़ सॉल्व होगी, कोई तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। रात को हम देखते हैं आधी रात गुजर चुकी है और दोबारा से पॉइजन की तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। अब गार्ड कहती है यही मुझे डर था, पता नहीं अब इनका क्या होगा। वो अपना ब्लड निकालती है लिंगार और उसे देती है। इस बार जो अपना ब्लड वो यूज करती है तो उसका भी असर नहीं हो रहा है। गार्ड कहती है आप इसकी डेस्टिनेटेड ब्राइड नहीं थी, इसी वजह से आप इसे और नहीं बचा सकती थी। दिन गार्ड को गुस्सा होता है कि तुम चुप हो जाओ और साथ में कह रहा है इस लड़की को वापस भेज दो वेनार को। वेनार वापस आए हैं, होश में आती है तो सब लोग उसे देखते हैं। फिर से पानी का बादशाह नाराज हो जाएगा, ये लड़की भाग कर आ गई है, यह उसकी डेस्टिनेटेड ब्राइड थी। सब उस पर अटैक शुरू कर देते हैं। वो आ जाती है बाबा के पास कि मुझे बचाओ अब, और तुमने जैसे कहा था कि वहां पर जाना है तो सब चीजें यहाँ पर लिख लेनी है। मैंने लिख लिया है और नक्शा भी बना लिया है कि कैसे कैसे जाना है वहां पे। अब उसे यह मिलता है तो वो खुश हो जाता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे रास्ता मिल गया वहां पर जाने का। अब एक छोटा सा काम तुम्हें और करना है, ये जाकर तुम्हें पोस्टन को खिलाना है और कहना है कि इससे श्राप उसका ठीक हो जाएगा। लैगवाच देख रही है कि पोस्टन की तबीयत तो काफी बिगड़ रही है, वो बेहोश भी है, उसकी तबीयत का ख्याल रख रही है। गार्ड आके कहती है अब ये भी वना है और वो कह रही है उसे पता है कि यह श्राप कैसे ठीक होगा। एनार कहती है सब हट जाओ क्योंकि मैं पॉइजन का श्राप ठीक कर सकती हूँ। वो लिंगार को पकड़वा देती है। लिंगार को बिलीव नहीं आ रहा उस पे, लेकिन जबरदस्ती वो पॉइजन को वही टैबलेट खिला देती है। लिंगार देख रही है और वो उसे कहती है अब मैंने ठीक कर दिया है, पॉइजन को ये होश में आ जाएगा लेकिन तुम यहाँ पे नहीं रहोगी। गार्ड कहती है देखिए लिंगार पॉइजन सर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। वो कहती है तुम्हारी क्या इस है, अब मेरा यहाँ पे हुक्म चलेगा क्योंकि मैं उसकी असली ब्राइड थी। वो लिंगार को पकड़वा देती है जो जाना नहीं चाहती, जबरदस्ती उसे एक जगह पे बंद करवा देती है। जैसे ही वो वहाँ पे बंद है चिल्ला रही है कि मुझे निकालो। वहीं पर एक पत्ता उसके पास गिरता है जिसके ऊपर कुछ निशानी लिखी हुई है। जैसे ही वो उसको पढ़ती है तो उसे पुरानी मेमोरीज कुछ याद आने लगती हैं। उसे पता चलता है उसकी पिछली लाइफ की मेमोरीज के बारे में कि उसने एक फिश को बचाया था, अपने घर लेकर आई थी, फिश को खाना दे रही थी, लेकिन वो फिश कोई और नहीं बल्कि पॉइजन ही था जो उस वक्त बहुत वीक था। उसने देखा और कह रही थी ये कौन है। पॉइजन उसके सामने खड़ा था और वो कह रहा था कि मैं वही हूँ जिसे तुमने बचाया था और मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊँगा, तुम मेरा वेट करना, मैं तुमसे ही मैरिज करूँगा। वो उससे वादा करके गया था। लिंगार उसका वेट कर रही थी और मना कर रही थी कि उसे मैरिज नहीं करनी, लेकिन जबरदस्ती उसकी मैरिज करवाई जा रही थी। जबरदस्ती दुल्हन बना के ले जाया गया, उसे कपड़े पहनाए गए। वो मैरिज करना नहीं चाह रही थी तो वहीं पर उसने सुसाइड कर लिया था, जहर खा लिया था और मर गई थी। पडन के आने से पहले पहले ये सब हो चुका था। जैसे ही वो आया खुशी खुशी, लेकिन सामने उसने क्या देखा, उस वक्त वो बहुत ही दुखी था। लेनार को देख रहा था जो मर गई थी और उसने डिसीजन ले लिया था कि वो बदला जरूर ही लेकर रहेगा, लेकिन हेवन की तरफ से पनिशमेंट के लिए कहा गया था, उस पर कर्ज डाल दी गई थी। उसने बदला लिया लेकिन उसने कर्ज भी ले ली थी साथ में। उसने लिंगार का बदला लिया था लेकिन तब से उस पर कस पड़ी हुई थी। अब वो ये सब सोचती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि असल वजह तो मैं हूँ जिसकी वजह से आज तक पॉइजन तकलीफ में है। वो बाबा वहीं पे हंस रहा है, अब टाइम आ गया जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। लेना वहीं पर निकलती है एक जगह से, वहां से निकल ही रही है कि सामने वो देखती है कुछ लोग आ रहे हैं। वो बाबा उस जगह पे एंटर हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है और सोच रहा है कि अब मेरा काम हो जाएगा। लिन आज देख रही है शीशे में पॉइजन की तबीयत अभी खराब है और ये लोग अटैक करने भी आ गए हैं। अगर इस मौके पर इनको रोका नहीं तो ये लोग इस जगह पर कब्जा जरूर करना चाहेंगे। सामने ही हम देख रहे हैं वहीं पर गार्ड आती है और कहती है वेनार तुम यह अच्छा नहीं कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था तुम ये करोगी। मैनार कहती है तुम्हारी क्या इस है, हटो यहाँ से तुम। वो उसको कुछ फेंकती है जिससे उसे चक्कर आने लग गए हैं, लेकिन लिनहार सामने आकर सबको रोकने लगती है और कहती है मेरे होते हुए आगे कोई नहीं जाएगा। वो वहां पर ही अपना हथियार निकालती है हंटर और मारने के लिए आगे बढ़ रही है। उधर पॉइजन को भी होश आ रहा है। वो बाबा जैसे ही सामने देखता है पॉइजन कहता है कैसे हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी,
अब वो बाबा अपने आप को भी एक्सपोज कर रहा है। वो अपना मास्क उतारता है। सब देखते हैं ये तो लिन ही था, सामने ही देख रही है। उसे हैरान हो जाती है लिन आर्मी और वो कहता है मैं तो कब का मर चुका था। ये जो सामने खड़ा है ना सिर्फ मेरा ऊपर वाला मास्क है और मैं मर चुका था। काले जादू से जिंदा हूँ। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी इमोटिटी ले लूंगा। भी उसे देख के डर जाती है। वो जिस हाल में है वहीं पर वो अटैक करने के लिए तैयार है और कहता है अब तो तुम अपनी पूरी पावर भी नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि उसने जो उसे टैबलेट दिलवाई है वो पूरी पावर यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुकाबला करने लगता है। वो उसे कहता है तुम्हारी पावर अभी मेरे पास आएगी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साथ में वो लिनार को पकड़ लेता है, धमकी देने लगता है कि मैं इसे मार दूंगा। पॉइजन कहता है इसे कुछ मत करना। वो अपनी पावर उसे दे देता है और इमॉर्टलिटी वो ले लेता है। इसके बाद वो फील कर रहा है कि वो बहुत पावरफुल हो गया है और अब वो पूरी ताकत से पॉइजन पर अटैक करने वाला है। लेकिन लिन आज सामने आ जाती है और अटैक उस पर हो जाता है। अब वो बचने तो वाली नहीं है, उसे पता है कि वो मर जाएगी। पॉइजन ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। वो काफी वहां पर तकलीफ में है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मैं अपने आप को भी यहीं पर खत्म कर लूंगा। वहीं पर वो बाबा जो है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसने अपने आप को खत्म कर लिया हर तरफ पानी हो जाएगा। वेन आर जो हंस रही थी वो उसे कहता है हंसने की बात नहीं है, हर तरफ तबाही हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। वो ये डिसाइड कर चुका है, लेकिन उसे याद आने लगती है पिछली लाइफ की मेमोरीज। वहां पर उसे याद दिलाने लगती है लीनार की मेरी पिछली लाइफ की मेमोरीज, जैसे तुम मुझे मिले थे और उस वक्त कर्ज भी मेरी वजह से ही तुम पर पड़ी थी। मुझे सब कुछ याद आ गया है। अब मेरे मरने के बाद ये कर्ज तुम्हारी ठीक हो जाएगी, पर जो श्राप लगा है वो ठीक होगा जब मैं मरूंगी, तो इसीलिए मुझे कोई भी दुख नहीं है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो देखता है लिंगार को जो तो अब बची नहीं है, तो वो सब पे अटैक करने लगता है। उस बाबा पे भी जोर से अटैक करता है। उनको तो मार देता है, लेकिन वो लेनार की बॉडी को लेकर एक जगह पे बैठ जाता है। वहां पर ही सनसेट हो रहा है और वो काफी दुखी लग रहा है। साथ में बातें करने लगता है, लेकिन एक बात उसे याद नहीं है, उसकी पॉइजनस पिल जो कि अभी भी लिंगार की बॉडी में है। उसकी वजह से उसकी रिबत हो जाती है। वो देखने लगता है कि यह तो देख रही है और ठीक है। जैसे ही वो उसे देखता है तो काफी ज्यादा हैप्पी होने लगता है, और लिंगार भी दोबारा से पॉइजन को देखती है तो हैप्पी हो जाती है और स्टोरी एंड हो जाती।